दोस्तों नमस्कार। बिहार में अगर आप शिक्षक हैं और ट्रांसफ़र का प्रक्रिया का इंतज़ार कर रहे थे, जैसा हम लोग भी इंतज़ार कर रहे थे, हमको तो हालांकि ट्रांसफ़र नहीं लेना था क्योंकि हम एक नियोजित शिक्षक हैं, ट्रांसफ़र हमें लेना ही नहीं है। तो बड़ा निराशा हुआ इस बार ट्रांसफ़र से, और निराशा तो इतना हुआ कि जिसका आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जितना गोल गोल ये मिथिलेश तिवारी जी बोल रहे थे बिल्कुल विपरीत हो गया, और ये बात का साफ संकेत हो गया कि मिथिलेश तिवारी जी को बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है। इसको कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि मिथिलेश तिवारी जी को जब बहुत ज़्यादा ज्ञान इसके मामले में नहीं है, इसलिए वो बड़बोलन के शिकार हो गए। और जब सिस्टम परोसा गया उनके पास तो वो उनके बोलती बंद हो गई। और अब देखिए, जो ट्रांसफ़र की जो नीति आई है, जो ट्रांसफ़र की नीति आई है, तो उसमें सोच समझ करके ट्रांसफ़र लेना है। जी हाँ, उसमें सोच समझ के ट्रांसफ़र लेना है। हालांकि ये बात है कि अभी इसमें संशोधन होगा तभी ट्रांसफ़र होगा, नहीं तो ट्रांसफ़र होने का कोई सवाल ही नहीं है। अभी बोला गया है कि 27,000 लोगों का ट्रांसफ़र होगा, तो 27,000 लोग भी उस ट्रांसफ़र में फिट नहीं बैठेंगे। आप देखिएगा घिस तीर के 11-12 हज़ार बैठेंगे, और नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं तो कहीं कहीं नियम में ढील ढाल दे के पैसा तैसा ले देखेगा। अगर ट्रांसफ़र होगा तो वहाँ पर नहीं कर सकते, नहीं तो जितना लोगों को बांध दिया है तो वहाँ ट्रांसफ़र नहीं होगा। अब देखिए ट्रांसफ़र कैसे होगा, रेशनलाइजेशन के हिसाब से होगा ट्रांसफ़र। जी हाँ, सबसे पहले यही करेगा, छात्र और शिक्षकों का अनुपात देखा जा रहा है कि जहाँ बच्चे ज़्यादा हैं और बच्चे कम हैं और शिक्षक ज़्यादा हैं, बेहिचक वैसे शिक्षकों को हटाया जा रहा है। आपको कैसे हटाया जाएगा ये मैं बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले नीचे से हटाया जाएगा। जो सबसे पहले सबसे लास्ट में जो ज्वाइन किए हैं उनको हटाया जाएगा वहाँ से, समझ गए। लेकिन इसमें शर्त ये है कि 5 साल होना चाहिए, समझ गए, तब फिर ऊपर से होगा। शर्त अगर लगाएगा कि 5 साल होना चाहिए तो फिर ऊपर से हटेगा, उसके बाद हटेंगे लोग। आप देखिए तो कौन हटेगा, नियोजित तो अपने विद्यालय छोड़ करके जा नहीं रहा है, नियोजित को अपने विद्यालय छोड़ करके जाना नहीं है। तो जिन्होंने सक्षमता परीक्षा दिया है उनको जबरन ट्रांसफ़र करवाया जा रहा है, जबरन ट्रांसफ़र होगा दोस्तों। और अगर ये चीज़ इतना ही नहीं, आप जान लीजिए कि उनको अपना प्रखंड को छोड़ना होगा। जो भी सक्षमता पास शिक्षक हैं उनको अपना प्रखंड छोड़ना पड़ेगा। रेशनलाइजेशन के हिसाब से वो फिट नहीं बैठ रहे हैं, क्योंकि बीपीएससी वाले का ट्रांसफ़र होगा नहीं। जैसा नियम है कि बीपीएससी वाले को ट्रांसफ़र होगा नहीं, वो कह रहा है कि 5 साल पूरेगा तब ट्रांसफ़र करेंगे। तो 5 साल इनका पूरा नहीं है तो इनका ट्रांसफ़र होगा नहीं। एक दूसरा है कि बच जाता है नियोजित शिक्षक, तो नियोजित शिक्षक सिर्फ अपने पंचायत में ही जाएंगे, पंचायत से बाहर वो जाएंगे नहीं, तो यहाँ पर नियोजित शिक्षक हटने वाले नहीं हैं। अब बच जाता है जिला कैडर के शिक्षक, तो कौन है भाई, तो विशिष्ट शिक्षक हैं। कौन है शिक्षक, तो विशिष्ट शिक्षक हैं। तो विशिष्ट शिक्षक का क्या होगा, तो विशिष्ट शिक्षक को मान लिया जाए कि जिस विद्यालय में है या जिस प्रखंड में है वहाँ छात्र के हिसाब से वहाँ शिक्षकों की कमी है, शिक्षक अधिक हैं, तो अब विशिष्ट शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा। तो ऐसा नहीं है कि विशिष्ट शिक्षक को अपने ही प्रखंड में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब मान लिया जाए कि एक उदाहरण देते हैं कि वजीरगंज है, एक प्रखंड है, वजीरगंज है एक प्रखंड है, और एक ही विद्यालय में 8 शिक्षक हैं, उसमें से 2 नियोजित हैं, 2 बीपीएससी के शिक्षक हैं, 4 गो, एक किच्चम है तो 5 गो, और 3 गो विशिष्ट शिक्षक हैं। तो विशिष्ट शिक्षक को यहाँ से हटाया जाएगा, और हटा करके विशिष्ट शिक्षक को इसलिए हटाया जाएगा कि 2 नियोजित और 2 बीपीएससी 4 और 1 एचएम 5। और मान लिया जाए कि 100 ही बच्चा है उस विद्यालय में, मान लिया जाए कि कोई प्राइमरी बच्चा है, प्राइमरी स्कूल है, वहाँ सिर्फ 100 ही बच्चा है या 60 बच्चा है, तो कौन हटेंगे वहाँ से, विशिष्ट हटेंगे। विशिष्ट हट के कहाँ जाएंगे, वजीरगंज में वो नहीं रहेंगे, विशिष्ट हट के जाएंगे या तो मानपुर जाएं, या फिर मोहड़ा जाएं, या फिर टेनकुप्पा जाएं, या फिर फतेहपुर जाएं, या फिर जहाँ जाना है वो जाएं, लेकिन वजीरगंज में वो नहीं रहेंगे। यानी कि विशिष्ट शिक्षकों का जबरन ट्रांसफ़र हो जाएगा, जबरन ट्रांसफ़र दे रही है सरकार। मैं अब उसी में बात करते हैं कि अगर उसमें से 2 विशिष्ट हैं, एक पुरुष है एक महिला है, तो और महिला उसी पंचायत के हैं और विशिष्ट बन गए हैं, तो उनको मान लिया जाए कि सहिया पंचायत की एक उदाहरण लेते हैं हम। वजीरगंज प्रखंड में एक सहिया पंचायत है, उसका उदाहरण लेते हैं। तो सहिया पंचायत में कोई शिक्षिका है और उसी पहले वो शिक्षा मित्र थी,
ऐसे जानिए कि पहले वो शिक्षा मित्र थी, बाद में नियोजित बनी है, विशिष्ट शिक्षक सक्षमता देकर के विशिष्ट शिक्षक बनी है। तो सहिया पंचायत की जो शिक्षिका है वहाँ से उनको हट करके छात्र के हिसाब से उनको कहाँ भेजा जाएगा, फिर पूनामा भेजा जाएगा। कहाँ भेजा जाएगा, तो पतेड़ मंगरामा भेजा जाएगा, यानी कि सहिया पंचायत में वो रहेगी नहीं। तो पुरुष को भेजा जाएगा मानपुर, पुरुष को भेजा जाएगा चाहे तो अतरी मोहड़ा भेजा जाए, और फिर उसी स्कूल से जो महिला है चाहे तो पतेड़ मंगरामा भेजा जाए, या फिर करजारा भेजा जाए, या फिर बिशनपुर भेजा जाए, या फिर पूनामा भेजा जाए। ये सब पंचायतों का नाम है, मैं गया जिला की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ भेजा जाएगा। यानी कि रो करके या गा करके या हंस करके विशिष्ट शिक्षकों के ऊपर जो है ना वो छुरा उनकी गर्दन पर बिल्कुल चल चुका है। हर हाल में सबसे ज़्यादा अगर नुकसान कोई हुआ है, हो रहा है, तो विशिष्ट शिक्षकों का हो रहा है, और इसके लिए वो खुद दोषी हैं। इसके लिए विशिष्ट शिक्षक खुद दोषी हैं। ट्रांसफ़र भी गया हाथ से, विशिष्ट शिक्षकों का ट्रांसफ़र भी गया हाथ से, विशिष्ट शिक्षकों का प्रमोशन भी गया हाथ से, विशिष्ट शिक्षकों का सीनियरिटी भी गया हाथ से, और जबरन ट्रांसफ़र का सबसे ज़्यादा शिकार अगर कोई होगा तो विशिष्ट शिक्षक होगा। इसलिए क्योंकि ये राजकर्मी न हैं, तो भाई राजकर्मी है तो भाई त्याग तो इनको करना होगा। और ऐसे भी कहा जाता है कि जो अपने घर का छोड़ के जाता है वो कहीं का नहीं रहता है। जो अपने घर को छोड़ करके जाता है वो कहीं का नहीं रहता है, वो इधर से उधर डोलते रहता है। समझ गया, ये इधर से उधर वो डोलते रहता है। तो यही स्थिति हो गया है अभी विशिष्ट शिक्षकों के साथ में। अब हम बात करते हैं जो शिक्षक ट्रांसफ़र ले लिए हैं अभी, उनका क्या होगा। जो शिक्षक ट्रांसफ़र ले लिए अभी 1 साल पहले, उनका क्या होगा। तो अभी देखिए, अभी आपके लिए नियमावली में कुछ बातें कही नहीं गई है। मानते हैं कि कोई बीपीएससी वाले शिक्षक हैं वो ट्रांसफ़र ले लिए हैं, लेकिन विद्यालय ठीक नहीं है, दूरी कमा है घर से, तो उनको अभी थोड़ा वेट करना होगा। नए नियमावली में क्या और संशोधन होता है तब होगा। अब उसके बाद बात करते हैं कि क्या नियोजित शिक्षक का क्या होगा। तो नियोजित शिक्षक जहाँ हैं अभी वहीं रहेंगे। नियोजित शिक्षकों के ऊपर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है, और संभवतः भी फैसला होने का संभावना भी नहीं है। अब देखिए, बात करते हैं कि खाली सीट पर शिक्षक या हेड टीचर, बात करते हैं हेड टीचर का। क्या हेड टीचर का ट्रांसफ़र होगा। तो दोस्तों, हेड टीचर का ट्रांसफ़र, अगर हेड टीचर ट्रांसफ़र लेना चाहेंगे, अगर हेड टीचर ट्रांसफ़र लेना चाहेंगे तो अपने प्रखंड में अगर हो गया है, अपने प्रखंड में अगर हो गया है तो जहाँ है वहीं बने रहने में उनको फ़ायदा है। नहीं तो अपना प्रखंड उनको छोड़ना होगा, चल जाना होगा दूसरे प्रखंड। यानी कि अपना प्रखंड उनको छोड़ना होगा, जाना होगा उनको दूसरे प्रखंड। इसलिए म्यूचुअल ट्रांसफ़र सबसे बेस्ट ट्रांसफ़र है, लेकिन म्यूचुअल ट्रांसफ़र मिलेगा तब तो सही। म्यूचुअल मिलेगा तब ना, यहाँ से जाएंगे वहाँ से आएगा। लेकिन ऐसा मिलने की संभावना जो है ना वो दूर दूर तक तो कहीं नज़र नहीं आती है अभी फ़िलहाल। यानी कि यूँ कहिए, अगर मिला जुला के कहिए तो ट्रांसफ़र जो है ना उलझ के रह गया है। और कहा गया था कि सोमवार से यानी आज से ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी तक कोई अपडेट निकल कर के नहीं आया है। जैसे ही अपडेट निकल कर आएगा हम निश्चित रूप से आपके साथ शेयर करेंगे। और अब ये ट्रांसफ़र जो है ना वो सब इच्छाओं पर पानी फेर दिया है। सबसे ज़्यादा निराश और हताश अगर कोई हैं तो वो हैं विशिष्ट TRE 3 वाले। उनका तो गजब स्थिति हो गया। 5 साल का अगर बॉन्ड में बांधता है तो अभी उनका 1 साल ही हुआ है, 1 साल से कुछ महीना ज़्यादा, तो और भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उनको 4 साल अभी हर हाल में बाहर रहना ही होगा, यानी कि 4 साल अपने घर से दूर रहना ही होगा। तो चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।